Hello friends, this is Ajit Jain before you. How are you friends? I wish all of you were fine. Today we will know about the SSC स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम। तो दोस्तों आज हम SSC स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे। दोस्तों SSC द्वारा कई एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे SSC CGL, SSC CPO SI, दिल्ली SI जिसे अपन बोलते हैं, SSC MTS, SSC CHSL, SSC स्टेनोग्राफर्स। तो स्टेनोग्राफर जो एग्ज़ाम है इसमें अपना क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। तो इसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें मैथ्स नहीं पूछा जाता है। 100 मार्क्स की इसमें इंग्लिश आती है, 50 मार्क्स की इसमें रीजनिंग आती है और 50 मार्क्स की इसमें जीके एंड जीएस आती है। मैथ्स का इसमें सेक्शन नहीं रहता है। अब इंग्लिश में क्या क्या आता है, तो इंग्लिश का मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा अपन एसएससी स्टेनोग्राफर क्लियर करने के बाद कौन कौन से डिपार्टमेंट में अपन को जॉब मिलती है वह जानते हैं। इससे आप लोगों को थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा और आप लोग भी एक्साइटेड होंगे इस एग्ज़ाम को बारे में। तो फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम के थ्रू 3 ग्रेड पे, मतलब एक तो 4600 ग्रेड पे, जो कि एसएससी सीजीएल में भी 4600 ग्रेड पे और 4800 ग्रेड पे हाईएस्ट रहती है। हाईएस्ट ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे इस एग्ज़ाम के थ्रू अपन को मिल सकता है। दूसरा 4200 ग्रेड पे और तीसरा 2400 ग्रेड पे। ये 3 ग्रेड पे के एग्ज़ाम एक सिंगल इस एग्ज़ाम को क्लियर क्रैक करने के बाद अपन को मिल सकते हैं। 4600 ग्रेड पे के थ्रू यहाँ पर इसमें बताया गया है ये विथ अ ग्रेड पे 4600। तो जो स्टार वाले डिपार्टमेंट्स हैं वो 4600 ग्रेड पे के थ्रू अपन उनमें अपॉइंटेड होते हैं, जिसमें मोस्ट प्रेफरेबल डिपार्टमेंट जो रहता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ज़्यादातर लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को प्रीफर करते हैं। इस डिपार्टमेंट के थ्रू अपन को फॉरेन कंट्रीज़ में रहने का भी मौका मिलता है। दूसरा जो है ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑफिस ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, JS मीन्स जॉइंट सेक्रेटरी, द TRG एंड CAO मीन्स चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मतलब मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। AFHQ आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर, मतलब अपना रक्षा मंत्रालय के अधीन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर, मतलब सशस्त्र सेना बल का जो मुख्यालय है वहाँ पर पोस्टिंग मिलती है। इसमें दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलती है। ये भी 4600 ग्रेड पे का डिपार्टमेंट 4600 ग्रेड पे अपॉइंट करता है स्टेनोग्राफर को। जो 4600 ग्रेड पे रहता है उसमें जो स्टेनो रहता है वो एज अ PA काम करता है, पर्सनल असिस्टेंट। तीसरा जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट, इसमें ओनली इंग्लिश स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट रहती है। ये भी अपना 4600 ग्रेड पे के लिए रहता है। ये 2018 का ऑप्शन फॉर्म है पहले वाला। इसके बाद एक और ऑप्शन फॉर्म आया था, उसमें एक डिपार्टमेंट और बढ़ गया था, वो भी 4600 ग्रेड पे के लिए रहता है। वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें भी 4600 ग्रेड पे रहता है। बाकी जो हैज से दर्शाए गए हैं उन डिपार्टमेंटों में 4200 ग्रेड पे मिलती है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, मतलब CBIC, इसमें अपन को 4200 ग्रेड पे स्टेनोग्राफर, ग्रेड 1 स्टेनोग्राफर डायरेक्ट अपॉइंटेड होते हैं अपन। लबासना के बारे में आप सभी को पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर IAS की ट्रेनिंग होती है। इसमें भी आप एज अ PA ग्रेड 1 स्टेनोग्राफर अपॉइंटेड होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स,
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के 4 हेडक्वार्टर हैं। इसके अगर अपन को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अलॉट होता है तब अपन को पहले तो 2 साल की पोस्टिंग दिल्ली में होती, 2 साल दिल्ली में पोस्टिंग होती है और वहाँ पर ट्रेनिंग होती है आपकी। उसके बाद इसके 4 रीजनल ऑफिसेज हैं, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, ये इसके रीजनल ऑफिसेज हैं। तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिलता है तो आपको शुरू के 2 साल दिल्ली में ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपको ऑल इंडिया में ये 4 जो मुख्यालय हैं इसके वहाँ पोस्टेड किया जा सकता है। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये भी इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, बट इसके थ्रू जो पोस्टिंग मिलती है वो म्यूजियम में मिलती है। तो इस बार जो जगह थी 2018 में वो म्यूजियम मुंबई और म्यूजियम बेंगलोर, यहाँ पर जगह थी इसकी। ये भी 4200 ग्रेड पे स्टेनोग्राफर है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, ये भी 4200 ग्रेड पे के लिए अपॉइंटेड होती हैं यहाँ पर भी। एंड मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो आप देख रहे हैं कि आपको एक सिंगल एसएससी स्टेनोग्राफर का एक प्री एग्ज़ाम होता है और उसके बाद एक स्किल टेस्ट एग्ज़ाम होता है। ये दोनों एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप किसी मंत्रालय में एज अ पीए मतलब निज सहायक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बाकी जो ग्रेड डी होता है वो 2400 ग्रेड पे का रहता है। जो अभी मैं आपको ग्रेड पे भी बता दूंगा कि ये ग्रेड पे होता क्या है। अभी मैं इतनी देर से ग्रेड पे वगैरह बोल रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को ग्रेड पे ना पता हो, क्योंकि मैं ये वीडियो जो है वो बिगनर्स के लिए ही बना रहा हूँ। तो मैं अभी आपको ग्रेड पे क्लियर कर दूंगा। तो 2400 ग्रेड पे के जो एग्ज़ाम हैं, 2400 ग्रेड पे अगर किसी को मिलता है एसएससी स्टेनोग्राफर के थ्रू, जिसे अपन ग्रेड डी स्टेनोग्राफर बोलते हैं, एक्चुअल में एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्ज़ाम। तो यहाँ पर ये ग्रेड डी का मतलब ग्रुप डी नहीं है, वो उसका ग्रेड सी और ग्रेड डी एग्ज़ाम का नेम है ओनली। वो एक्चुअल में एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी जो है वो ग्रुप बी की जॉब है। अपना जो 4600 ग्रेड पे स्टेनोग्राफर और 4200 ग्रेड पे स्टेनोग्राफर है वो ग्रुप बी, आप समझ रहे हैं ना, आईएएस ग्रुप ए की जॉब होती है और ग्रुप बी की जॉब है ये। ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट होती है ये। और एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी जो है वो ग्रुप सी की जॉब होती है ना। तो ये एक्चुअल में ग्रुप डी पोस्ट नहीं है, ग्रुप सी पोस्ट है। और एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी जो है वो ग्रुप बी पोस्ट है। तो अब अपन देखते हैं कि ग्रेड डी मतलब 2400 ग्रेड पे में कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलते हैं। पहला है राजभाषा विभाग, MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंदर जाता है राजभाषा विभाग। सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, CHTI, मतलब इसमें आपको 2400 ग्रेड पे पर नियुक्त किया जाएगा। सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसके सब जगह ऑफिस रहते हैं, रीजनल ऑफिसेस, वहाँ पर स्टेनोग्राफर को पोस्टेड किया जाता है। दूसरा है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग आपको पता ही होगा, इसका MP में ग्वालियर में ऑफिस है और जबलपुर में ऑफिस है। ये शासकीय और से मतलब अर्धशासकीय संस्थाओं का लेखा जोखा रखता है। तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब आपको 2400 ग्रेड पे पर भी विदेश मंत्रालय में आपको मिल सकता है डिपार्टमेंट, विदेश मंत्रालय भी मिल सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग। देख रहे हैं आप कितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI, राजभाषा विभाग, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसमें भी डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ये CHTI मतलब सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये अलग है और ये अलग है। ये दोनों डिपार्टमेंट आते दोनों होम मिनिस्ट्री के अंडर में ही हैं, बट दोनों अलग अलग काम करते हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मतलब
ये अपना नेशनल इंफॉर्मेटिव NIC रहता है जो दिल्ली में है इसका डिपार्टमेंट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC, मतलब GST कस्टम्स जो है वो CBIC में आता है। बॉर्डर डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए रहता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये वही जो अभी 4600 ग्रेड पे में मैंने आपको बताया था, जो लिखा हुआ है ऊपर C2 पर जो लिखा हुआ है वही डिपार्टमेंट है। इसमें 2400 ग्रेड पे भी ये रिक्रूटमेंट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो पोस्ट ऑफिस वगैरह रहते हैं उसमें, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये PA एडमिन का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित रहता है, और ये SPN रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन। इंडियन कोस्ट गार्ड, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। CSSS का मतलब होता है सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर सर्विसेज। जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, यह एक ऐसा डिपार्टमेंट है, इसको अपन फीडर डिपार्टमेंट बोल सकते हैं। ये अदर डिपार्टमेंट्स को स्टेनोग्राफर्स प्रोवाइड कराता है, तो ये फीडर डिपार्टमेंट है। अगर किसी व्यक्ति को ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग मतलब DOPT मिलता है, तो उसको गृह मंत्रालय में भी पोस्टिंग मिल सकती है। उसके अंडर में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं जो कि अपना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, तो उन लोगों को जो स्टेनोग्राफर्स हैं वो यह डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है। एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, ये वही जो अभी 4200 ग्रेड पे में अपन ने देखा था C8 पर, वही डिपार्टमेंट है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, मतलब केंद्रीय सूचना आयोग, अपन जो RTI लगाते हैं वो उसका जो डिपार्टमेंट है उस ये दिल्ली में ही है सिचुएटेड। इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, एक्चुअल में इनकम टैक्स में 4 डिपार्टमेंट होते हैं। अब ये CBDT जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके अंतर्गत 4 डिपार्टमेंट आते हैं। पहला रहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये सीधा ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब यहाँ पर मेन काम होगा, जो इनकम किसी का भी स्क्रूटनी केस वगैरह जो होगी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही होगी। दूसरा रहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट HRD। अब HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स, तो HRD के अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टिंग, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपन ने चुना है तो वहाँ पर भी अलग अलग रहते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट HRD की वैकेंसी अलग आती है। SSC स्टेनोग्राफर के थ्रू CBDT मिलने पर तो इनकम टैक्स ऑफिस में पोस्टिंग हो जाएगी तुम्हारी, जो सब जगह है अपना, जिसमें स्क्रूटनी केस वगैरह होते हैं, रेड वगैरह जो रहता है, ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में CBDT मिलने पर रहता है अपना। दूसरा इनकम टैक्स HRD भी आती है जगह, जो कि ह्यूमन रिसोर्स में पोस्टिंग होती है आपकी, जिनका काम सारे जितने भी रिक्रूट्स होते हैं वहाँ पर IAS, वो IRS वगैरह, इंस्पेक्टर्स वगैरह, उन सब को रीजन वगैरह देना, सारे डिपार्टमेंट्स को, मतलब जितने भी ऑफिसेज हैं वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स को प्रोवाइड कराना उसका काम रहता है। तो वो दिल्ली में ही है ओनली, तो उसका रिक्रूटमेंट अलग होता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को HRD मिल गया तो वो किसी इनकम टैक्स ऑफिस में अपना ट्रांसफ़र ले सकता है। अगर किसी व्यक्ति को HRD मिला है तो वो लाइफ टाइम HRD में ही रहेगा, मतलब अगर वो दूसरा पेपर ना निकाले तो उसकी पोस्टिंग इनकम टैक्स ऑफिस दिल्ली से इनकम टैक्स ऑफिस इंदौर या कहीं और नहीं जा सकता है वो। इसी टाइप से एक और होता है इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, तो इसका भी 4 ऑफिस हैं, दिल्ली में है, चेन्नई में है। तो ये अलग है इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट है और इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन अलग डिपार्टमेंट है। इसी टाइप से एक और होता है ITAT, इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव अपीलेट ट्रिब्यूनल, सॉरी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो यह जो है यहाँ पर अपील वगैरह फाइल करते हैं, और यह अलग डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स के इस टाइप से 4 डिपार्टमेंट हैं, इनकम टैक्स HRD, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल।
और एक और मैंने आपको बताया इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT। तो यह जो है मेन इनकम टैक्स जो रेड वाला काम जो है वो इसी में ही रहता है, इनकम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट है अपना कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। ये डिफेंस के अकाउंट का लेखा जोखा रखता है, ये दिल्ली में है ये डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, DGOF। DGOF मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रहती हैं वहाँ का जो डायरेक्टर जनरल है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता ही है ये ऑफिस। मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर भी लग गया, इसका मतलब ये है कि वो उस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो एक्चुअल में ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हें उस मंत्रालय में ही पोस्टिंग दें, उसके सबऑर्डिनेट जितने भी ऑफिसेज वगैरह हैं वहाँ पर भी आपको पोस्टिंग दे सकते हैं वो। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये अपना जो सर सार्वजनिक वितरण रहता है, जो उस टाइप का डिपार्टमेंट जो राशन कार्ड वगैरह से रहता है रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी पोस्टिंग मिल सकती है आपको यहाँ से। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अकाउंट्स का जो ऐसे जो पोस्ट ऑफिस वगैरह हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन में आते हैं। तो वहाँ के जो अकाउंट वगैरह कंट्रोलर जनरल है उस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी। ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर, MSME। MSME मीन्स होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेनर। तो जो लघु सूक्ष्म उद्योग जो हैं वो उस डिपार्टमेंट के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ये दिल्ली में है इसका ऑफिस। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देख रहे हैं आप 47 डिपार्टमेंट्स हैं। 47 ये 2018 में 18 में थे। एक्चुअल में ये 47 ही नहीं है, यहाँ पर ये डिपार्टमेंट जो है 2018 में 47 डिपार्टमेंट्स ने रिक्रूटमेंट की थी। ये डिपार्टमेंट बढ़ भी सकते हैं, मतलब 60 समथिंग डिपार्टमेंट हैं जो SSC के थ्रू स्टेनोग्राफर्स का रिक्रूटमेंट करते हैं। और ये डिपार्टमेंट कई बार कम भी हो सकते हैं। अगर मान लो किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं है उस ईयर में तो वो डिपार्टमेंट हट जाएगा। ऐसे कई बार मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में वैकेंसी नहीं है मान लो 19 में, तो ये यहाँ से हट जाएगा, इसकी जगह कोई दूसरा होगा तो आ सकता है, नहीं होगा तो नहीं आ सकता है। तो मैंने आपको इस टाइप से 47 डिपार्टमेंट्स बताए जिसके थ्रू SSC स्टेनोग्राफर्स, जिसमें SSC स्टेनोग्राफर्स के थ्रू पोस्टिंग अपन को मिलती है। ठीक है ना। और इसमें मैंने आपको 3 ग्रेड पे बताया, 4600, 4200 और 2400।